अब एल्कीन जो बनता है उसके कुछ एल्कोहलीय रूप भी बनते हैं। निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना, एक केमिकल होगा उसमें से जल यानी H2O किस प्रकार से बाहर होता है उसकी क्रियाविधि देखेंगे। ये पहला पद है, इसके नीचे दूसरा पद और उसके नीचे तीसरा पद, 3 पद में ये प्रक्रिया निर्जलीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है और एल्कीन बनता है। तो एल्कीन निर्जलीकरण से भी बनाया जा सकता है, यानी कि H2O की मात्रा निकाल निकाल करके हम जो है एथीन बना सकते हैं एल्कोहल से। ये एल्कोहल है CH3CH2OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का निर्जलीकरण करेंगे। निर्जलीकरण करने के लिए एल्कोहल का अम्ल से, कोई भी अम्ल होगा जहां से हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, अम्ल निर्जलीकरण कार्बधनायन, ये कार्बधनायन मध्यवर्ती के बनने के द्वारा होता है। सबसे पहले एक कार्बधनायन बनेगा, तो एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल में जो OH जुड़ा हुआ है उसके ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन धनायन आके जुड़ेगा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ करके यहाँ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से CH3CH2 तो रहेगा ही, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन के ऊपर में अब पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। दूसरा पद जो होता है वो ये जो बना है अभी, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं अभी CH3CH2 में, ये पद धीमा होता है क्योंकि विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन पर धनात्मक आवेश की उपस्थिति हो जाती है, जिसके कारण से इसकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, अब धन आयन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऋण आयन को धारण करने की क्षमता बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि धनायन ऋण आयन को आकर्षित करता है। इसलिए इसके पास अगर धनायन ज्यादा होगा तो ऋण आयन यानी इलेक्ट्रॉनों को ये ज्यादा मात्रा में कैचअप करेगा। अब जब इसके पास धनायन ज्यादा हो गया है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लेगा। अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ये लेगा तो कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन के जो बंध होगा वो दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि अब ये धनायन हो गया है। अब धनायन होते जा रहा है तो यहाँ का जो बॉन्ड है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये अपनी तरफ लेता जाएगा। ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये अपनी तरफ लेता जाएगा, क्योंकि ये धनायन हो गया है ये ऑक्सीजन। और इस प्रकार से ये बॉन्ड को तोड़ देता है, टूट जाता है और ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिल करके H2O बना लेता है और उसके बाद CH3CH2 बनता है। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें चला गया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए धन आयन बच गया। अब ये धन आयन जो बचा हुआ है वो तृतीय पद में क्या कार्य करेगा? तीसरे पद में यही जो CH3CH2 है धन आयन वाले, ये तीसरा पद तीव्र होता है और ये अस्थायी होता है, शीघ्रता पूर्वक रिएक्शन कर लेता है। तो ये HSO4 ये इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। तो यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ से आके जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो बंध है वो टूटेगा और ये बंध यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज बन के अगर निकलेगा तो फिर ये हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ेगा, ये जुड़ेगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, इसलिए H2SO4। और ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के यहाँ आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। तो इस प्रकार से निर्जलीकरण के माध्यम से यानी H2O के निकलने से भी हम डबल बॉन्ड वाले यौगिक बना सकते हैं।